वेनेजुएला में आने वाले जल्जले का खौफ अभी खत्म हुआ भी नहीं था कि जगह जगह 7 मैग्नीट्यूड प्लस के जल्जले आने लग गए। अभी रिसेंटली जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंडोनेशिया में 20 अगस्त को 5.7 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया है। अभी सिर्फ 5 दिन पहले इंडोनेशिया में 7.7 मैग्नीट्यूड का जल्जला आया था। तो ये जल्जले इतनी तेजी से क्यों आते जा रहे हैं, एक के बाद एक जल्जला, और वो भी बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं, इसकी वजह मैं आपको पहले ही इस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको कुछ राज की ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आप जो काम भी कर रहे हैं, सिर्फ कुछ पल के लिए मेरी बातें जरा गौर से सुन लें, हो सकता है कि किसी की जान बच जाए। 12 अगस्त को सूरज ग्रहण लगा। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण हमेशा जल्जलों को ट्रिगर करते हैं। ये एक तरह से डिवाइन शेकिंग है, यानी कि खुदा सोए हुए लोगों को झंझोड़ कर जगा रहा है। इसी सेम दिन 12 अगस्त को आसमान पर एक नहीं बल्कि चार निशान एक ही दिन के अंदर दिखाई दिए। ये 4 निशान कौन कौन से हैं, इन पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप उस वीडियो को भी देखें, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। पर आज की वीडियो इन निशानों या जल्जलों के बारे में नहीं है, बल्कि इस वीडियो का ताल्लुक बच्चों की बलि चढ़ाने से है, जो कि इन जल्जलों के साथ कनेक्टेड है। इसलिए अगर आपके घर में या आपके खानदान में बच्चे हैं तो ये वीडियो जरा गौर से सुने। आज 2026 में जो कुछ भी हो रहा है, ये साल 2010 में ऑलरेडी हो चुका है। वही सेम स्क्रिप्ट फिर से दोहराया जा रहा है। अब 2010 में ऐसा क्या हुआ था और इसका इकोनॉमिस्ट मैगजीन के 2026 के कवर से क्या लेना देना है, तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं अर्थक्वेक्स आर जस्ट द बिगिनिंग। दो 2010 को हेटी में एक तबाहकुन जल्जला आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7 था। इस जल्जले में मरने वालों की तादाद 3 लाख से ज्यादा थी। यह जल्जला तुर्की में आने वाले 7.8 मैग्नीट्यूड के जल्जले से ज्यादा खतरनाक और कातिलाना था, क्योंकि तुर्की में 60,000 लोग मरे थे पर हेटी में 3 लाख से ज्यादा लोग। अब ऐसे में एक औरत जिसका नाम लॉरा सिल्सबी है, ये औरत हेटी के बॉर्डर पर 33 बच्चों के साथ गिरफ्तार होती है। आपको यहां ध्यान देना है, बच्चे 33 थे। लॉरा और इसके साथ 9 और बैप्टिस्ट मिशनरीज गिरफ्तार किए गए थे। इन पर इल्जाम लगाया गया था कि ये बच्चों को हेटी से बाहर स्मगल कर रहे थे। लॉरा ने पुलिस से कहा कि ये बच्चे यतीम हैं और हम इन्हें अडॉप्ट करके अमेरिका ले जा रहे हैं। पुलिस ने जब अडॉप्शन पेपर्स मांगे तो इनके पास कोई सबूत नहीं था कि ये बच्चे अडॉप्टेड हैं, और इन्वेस्टिगेशन करने से ये पता चला कि वो 33 बच्चे यतीम भी नहीं हैं, ये झूठ बोल रहे थे। उनके माँ बाप जिंदा थे और पुलिस ने उन बच्चों को उनके माँ बाप तक पहुंचा दिया था। और लॉरा सिल्सबी इन्वेस्टिगेशन में बच्चों को अगवा करने वाली साबित हुई थी और अदालत ने लॉरा को 6 महीने की कैद की सजा सुनाई। ये सजा लॉरा के लॉयर ने कम करवाई थी, वरना लॉरा कई साल तक जेल में रहती। और आप जानते हैं कि हेटी की हुकूमत ने यह सजा कम क्यों की थी, क्योंकि 2010 में हिलरी क्लिंटन अमेरिका की स्टेट सेक्रेटरी थी, जिसने पर्सनली अपने वकील भेजकर लॉरा की सजा कम करवाई और उसे अमेरिका वापस लाई थी। आपने एप्स्टीन फाइल्स में पिज्जा का नाम तो जरूर सुना होगा। अमेरिका में ये पिज्जा की चेन चलाने वाली कोई और नहीं बल्कि साबका अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की बीवी हिलरी क्लिंटन है। 6 महीने जेल में रहने के बाद जब लॉरा सिल्सबी अमेरिका वापस आई तो इसका नाम ही बदल दिया गया। इसका नाम लॉरा सिल्सबी से बदलकर लॉरा गेलर रख दिया गया। और इस बच्चों को अगवा करने वाली को माय स्टेट यूएसए, जिसका नाम अब अलर्ट सेंस है, इसमें वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग रखा गया। तो बच्चों को अगवा करने वालों को हिलरी क्लिंटन इमरजेंसी रिस्पांस प्राइवेट कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग बना देती है।
आपको ध्यान देना है, इमरजेंसी रिस्पांस में हर तरह की कुदरती आफत जैसे जल्जले, आग, सैलाब वगैरह आते हैं जिसमें लोगों को रेस्क्यू किया जाता है। तो इमरजेंसी ही वो टाइम होता है, वो गोल्डन इनके पास अपॉर्चुनिटी होती है जब बहुत से बच्चे गायब हो जाते हैं और कभी उनका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहां गए। उनको आसमान खा गया या जमीन निगल गई, उनका कुछ पता नहीं चलता और किसी को कोई शक भी नहीं होता, क्योंकि इमरजेंसी में ऐसा होता ही है। आपको याद है, मैंने पिछले साल नवंबर में इकोनॉमिस्ट मैगजीन द वर्ल्ड अहेड 2026 के कवर को डिकोड करके आपको बताया था कि साल 2026 बच्चों की बलि का साल है। आप जरा ये क्लिप देखें, मैंने साल 2026 शुरू होने से पहले ही आपसे क्या कहा था। दो लोग हैं, दो पार्टीज हैं जिनकी आपस में कोऑर्डिनेशन से ये सैक्रिफाइस दिया जा रहा है। वाइन जो है वो ब्लड को शो करती है, रेड वाइन जो है वो ब्लड को शो करती है, सिंबलाइज करती है, और इसका ताल्लुक ब्लड सैक्रिफाइस से है। और आपको पता ही है कि पुराने वक्तों में फसलों के लिए लोग अपने बच्चे बाल को कुर्बान किया करते थे और वो ब्लड सैक्रिफाइस हुआ करता था। और आप नोट करें कि ब्लड सैक्रिफाइस साल 2026 में होने वाला है। ट्रंप का तो इन्होंने करना ही करना है, वो इन्होंने कब करना है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इसमें अभी जो बात की जा रही है साल 2026 में बच्चों का सैक्रिफाइस करने की यहां पर बात की जा रही है। तो साल 2026 बच्चों की खून रेजी का साल है। मैं सिर्फ आपको अंदाजा लगाने के लिए वेनेजुएला की एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पर ट्विन जल्जले आए थे, 2 जल्जले लगातार आए थे। आप बाकी के बारे में जहां जहां पर भी अभी जल्जले आ रहे वहां पर आप चेक कर लेना। 24 जून 2026 को आने वाले 7.2 और 7.5 मैग्नीट्यूड जल्जलों के बाद 40,000 से 50,000 लोग अभी तक मिसिंग हैं वेनेजुएला के अंदर। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी और यूनाइटेड नेशंस के एस्टीमेट के मुताबिक 50,000 लोग, जिनमें हजारों बच्चे हैं, ये 24 जून से गायब हैं, जिनका अभी तक कुछ पता ही नहीं चला। यूनिसेफ के मुताबिक 6,80,000 बच्चे पूरी दुनिया में अर्जेंट नीड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के मोहताज हैं। जिन एरियाज में ये 7.2 और 7.5 जल्जले आए हैं, वहां 3.9 मिलियन बच्चे हैं जिनको मदद की, इमदाद की जरूरत है। आपको याद होगा, मैंने आपको चार्ली कर्क की बीवी एरिका कर्क के रोमानियन एंजल्स वाले केस के बारे में बताया था, जो रोमानिया से बच्चों को अमेरिका स्मगल करने में इन्वॉल्व थी। तो अजीजों, सिर्फ आप पाकिस्तान में ही देख लें, इस साल बच्चे कैसे मर रहे हैं। कभी मां अपने बच्चे को टब में डुबो कर मार रही है, तो कभी मां अपने आशिक के चक्कर में अपने 3 बच्चों के गले काट रही है। कभी छत गिरने से 14 बच्चे ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे, उनके ऊपर छत गिरी और वो मर गए। जस्ट चेक आउट द न्यूज। इस साल आप हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि इस साल कितने बच्चे मरते जा रहे हैं। और ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि साल 2026 बच्चों की बलि का साल है। अब ये शैतान के बच्चे तो अपनी जादूगरी कर ही रहे हैं, पर हमें देखना यह है कि क्या हम सेव्ड हैं, क्या हमारे बच्चे महफूज हैं या नहीं। तो इसका जवाब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया इसलिए मैं भी तुझको रद्द कर दूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो, और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। यहां गौर करें, खुदावंद फरमाते हैं कि वो हमारे बच्चों को भूल जाएंगे। मतलब अगर हम खुदा को रद्द करेंगे तो मौत दरवाजा पर बैठी हुई है और अभी ये साल कोई खत्म नहीं हुआ। आपको याद रखना है, अगर आपका खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है तो आप सेफ नहीं हैं। अगर आप खुदा के बर्रे के लहू में छुपे हुए नहीं हैं तो आप महफूज नहीं हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो यीशु मसीह को नहीं जानता वो जान ले, क्योंकि वक्त करीब आ गया है और वो जल्द ही वापस आ रहा है। उसकी आंखें आग के शोले हैं और उसके मुंह से 2 धारी तेज तलवार निकलती है। ये तलवार सजा भी देती है और जजा भी देती है। अभी वो कह रहा है कि ए बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। पर जब वो वापस आ जाएगा तो वो कह देगा, मुझसे दूर हो जाओ ए मुलाउनो, मेरी तुमसे कभी वाकफियत ना थी।